Guys, welcome to all in RK English classes. My dear students, today we shall study about future indefinite tense. So let us start the topic. बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन करेंगे, इसके पहचान, नियम और एग्जाम्पल को समझेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पहचान को समझें। तो बच्चों, इसका जो पहचान होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो पहचान होता है बच्चों, कि ऐसे वाक्यों के अंत में गा गी गे। तो बच्चों, जो इसका पहचान बना, इन हिंदी वाक्यों के अंत में, इन हिंदी वाक्यों के अंत में गा गी गे, गा गे गे आदि शब्द आते हैं। तो बच्चों, फ्यूचर इंडेफिनिट का जो पहचान बना, गा गी गे। अब बच्चों, हम इसके नियम को जानेंगे। नियम बच्चों, अफर्मेटिव वाक्यों के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस का जो नियम बनाएंगे बच्चों, साधारण वाक्य, बच्चों इसमें लिखना है आप लोगों को कि इसमें आई तथा बी। बच्चों, कर्ता जब आपका आई हो और बी, WE यानी हम के साथ शैल, आई और बी के साथ बच्चों शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई बी के साथ शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और बाकी जो बचा बच्चों, जो इसके बाद जो कर्ता बचता है, आई बी का मतलब बच्चों फर्स्ट पर्सन, अर्थात फर्स्ट पर्सन कर्ता के साथ हमको शैल लगाना है। बाकी आपका जो सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, ही सी राम सीता है, उनके साथ क्या लगाएंगे, बाकी बचे कर्ता के साथ वो कर्ता क्या है बच्चों, ही हो सकता है, सी हो सकता है, दे हो सकता है, यू हो सकता है, बॉयज गर्ल्स आर हो सकता है, के साथ विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, यहाँ क्या करना है, जब हमारा कर्ता आई हो, हिंदी वाक्य का प्रारंभ जब मैं से हो अथवा हम से हो, तो हम मैं और हम के अंग्रेजी आई और बी लिखेंगे और उनके साथ सहायक क्रिया के रूप में हम शैल का प्रयोग करेंगे। जैसे बच्चों, इसका एक उदाहरण समझें। मैं तुम्हें यह पाठ कल पढ़ाऊंगा। मैं तुम्हें यह पाठ कल पढ़ाऊंगा।
अब बच्चों इसको अंग्रेजी बदलना है तो सबसे पहले हमको टेंस देखना चाहिए कि वाक्य किस टेंस का है। तो बच्चों गा मिला अर्थात गा गी गे, हमें पता चला कि हमारा टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट है। अब हमको इसी का नियम लगा देना है। मैं इंग्लिश बच्चों आई अर्थात आई के साथ हमको शैल लगाना है। तो इसका जो अनुवाद बनेगा बच्चों आई शैल, आई शैल। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पढ़ाना का फर्स्ट फॉर्म टीच, आई शैल टीच यू दिस लेसन। और बच्चों कल की अंग्रेजी टुमारो। वाक्य बन गया बच्चों आई शैल टीच यू दिस लेसन टुमारो। इसी प्रकार से बच्चों एक दूसरा वाक्य समझते हैं। तुम आज अपने गांव जाओगे। तुम आज अपने गांव जाओगे। फिर बच्चों हमको गे मिला गागी गे, तो सबसे पहले तुम की अंग्रेजी, तो तुम की अंग्रेजी बच्चों यू। और आपने नियम लिखा कि आई और बी को छोड़ करके बाकी जितने भी करता है उनके साथ हमें बिल लगाना है। तो उत्तर हो जाएगा यू विल गो अपने गांव टू योर विलेज। यू विल गो टू योर विलेज। कब जाओगे? आज अर्थात टुडे। तो वाक्य बन गया बच्चों यू विल गो टू योर विलेज टुडे। ये बच्चों अफर्मेटिव वाक्य रहा। अब हम इसके नेगेटिव वाक्यों को समझेंगे। वाक्य नेगेटिव होने पर वाक्य नेगेटिव होने पर इसमें क्या होता है बच्चों? सबसे पहले इसका जो रूल बनेगा सब्जेक्ट, इसके बाद बच्चों विल या शैल, विल या शैल में से बच्चों एक लगाना है कर्ता के अनुसार। इसके बाद बच्चों नॉट का प्रयोग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों नेगेटिव में क्या करना है? सबसे पहले सब्जेक्ट विल या शैल लगा देना है, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। जैसे बच्चों इसके एक वाक्य को समझेंगे। मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा को बच्चों अंग्रेजी में जब लिखेंगे तो सबसे पहले मैं इंग्लिश अर्थात आई और सहायक क्रिया विल या शैल में से शैल। तो आई शैल नॉट सहायता करना बच्चों हेल्प, और तुम्हारी का यू। वाक्य बन गया बच्चों आई शैल नॉट हेल्प यू। एक वाक्य बच्चों और समझते हैं। वह कल स्कूल नहीं जाएगा।
वह कल स्कूल नहीं जाएगा। बच्चों इसमें सबसे पहले वह की इंग्लिश ही, और बच्चों ही के साथ विल। ही विल नॉट गो टू स्कूल। कब बच्चों? कल, अर्थात टुमारो। वाक बन गया बच्चों he will not go to school tomorrow। he will not go to school tomorrow। तो बच्चों इस प्रकार से हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव वाक्यों को समझा, निगेटिव को समझा, और आइए अब हम इसके इंट्रोगेटिव वाक्यों को समझें। वाक इंट्रोगेटिव होने पर, अर्थात बच्चों क्या शब्द वाक्य में पहले आने पर। जब बच्चों क्या वाक्य पहले रहेगा तो आपको इसका जो रूल लिखना है, विल या शैल पहले लगाना है। इसके बाद बच्चों तुरंत हमें सब्जेक्ट लगाना है। अगर वाक्य निगेटिव है तो नॉट लगा देना है, और नहीं रहेगा तो नॉट छोड़ देना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों इस प्रकार से सबसे पहले हमको विल या शैल, सब्जेक्ट, नॉट, और हमेशा इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है। जैसे बच्चों एग्जाम्पल, क्या वह आज यहाँ, क्या वह आज यहाँ आएगी। वाक्य बच्चों क्या वह आज यहाँ आएगी, तो आप अंग्रेजी में बनाएंगे विल सी। बच्चों क्या शब्द होने के नाते हमें ये नियम लगाना है। अगर हमारा कर्ता मैं होता, हम होता, तो हम भी लगाते, शैल लगाते, और वह होने के नाते हमें विल लगाना है। तो विल सी यहाँ आएगी, कम हियर, विल सी कम हियर टुडे, विल सी कम हियर टुडे। एक वाक्य बच्चों इंट्रोगेटिव निगेटिव को समझें। क्या चपरासी घंटी नहीं बजाएगा। एग्जाम्पल है बच्चों, क्या चपरासी घंटी नहीं बजाएगा, अर्थात विल द प्यून, विल द प्यून। बच्चों सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। सब्जेक्ट आपका प्यून है के बाद नॉट। विल द प्यून नॉट रिंग द बेल। वाक्य बन गया बच्चों, विल द प्यून नॉट रिंग द बेल। आइए बच्चों अब हम फुल इंट्रोगेटिव वाक्यों को समझें, अर्थात जो इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप है फुल इंट्रोगेटिव। अर्थात बच्चों प्रश्नवाचक शब्द
वाक्य के बीच में आने पर इसमें बच्चों क्या होता है कि जो बीच में रहेगा प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द का मतलब बच्चों क्या, कहाँ, क्यों, ये सब जब बीच में रहे बच्चों इसी को हमें आगे ले आना है। अर्थात सबसे पहले QW, जिसका रूल बनेगा QW प्लस विल या शैल। इसके बाद बच्चों सब्जेक्ट लगाना है, नॉट लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर लगाना है। इस प्रकार से बच्चों इसका जो नियम है, सबसे पहले QW, अर्थात बच्चों बीच में है अगर क्या है तो क्या की अंग्रेजी हमें पहले लाना है, व्हाट। जैसे कि बच्चों वह आज क्या खाएगी, वह आज क्या खाएगी। अर्थात बच्चों हमारा WH शब्द क्या बीच में, इसको उठाकर आगे लाना है। तो व्हाट विल शी ईट, और आज की इंग्लिश बच्चों टुडे। अंग्रेजी बना व्हाट विल शी ईट टुडे। एक वाक्य और समझते हैं बच्चों, वह कल स्कूल क्यों नहीं जाएंगे। वह कल स्कूल क्यों नहीं जाएंगे। बच्चों क्यों शब्द बीच में है, इसी से हमें अंग्रेजी का ट्रांसलेशन शुरू करना है। वाई विल दे नॉट, और जाना का बच्चों गो। वाई विल दे नॉट गो टू स्कूल, कल का बच्चों टुमारो। वाक बन गया बच्चों, वाई विल दे नॉट गो टू स्कूल टुमारो। अब बच्चों फ्यूचर इंडेफिनिट में कुछ अपवाद भी है, उस अपवाद को जानेंगे। तो बच्चों नोट करके लिख लेंगे आप लोग कि यदि वाक्य में अवश्य शब्द आया है या बच्चों इससे कोई धमकी का भाव प्रकट हो, या वाक्य में कोई बाध्यता वाली बात होने पर आई और बी के साथ विल तथा बाकी कर्ता के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों यदि हमें वाक्य में अवश्य शब्द मिलता है अथवा वाक्य
में ऐसा लगता है कोई किसी को धमकी दे रहा है या बाध्यता वाली बात हो, तो बच्चों हमें करना क्या है, केवल आई और बी के साथ जहां हम शैल लगाते थे, शैल के बजाय हमको विल लगा देना है। और जो हमारा कर्ता शेष बचता है यू सी, इनके साथ हमें शैल लगा देना है। और बच्चों फिर हमारा वाक्य बढ़िया से बन जाएगा। जैसे बच्चों तुम्हें यह काम, इसका एग्जाम्पल देखेंगे, तुम्हें यह काम करना पड़ेगा। तुम्हें यह काम करना पड़ेगा। अब बच्चों इस वाक्य से प्रकट होता है कि कोई बाध्यता, कोई किसी के ऊपर प्रेशर डाल रहा है। तो तुम्हें के साथ लगता है भी, लेकिन हमें लगा देना है शैल। तो यू शैल डू दिस वर्क। वाक्य बन गया बच्चों, यू शैल डू दिस वर्क। एक वाक्य और समझ लें, मैं आज स्कूल अवश्य जाऊंगा। बच्चों वाक्य है मैं आज स्कूल अवश्य जाऊंगा। इसमें बच्चों बहुत लोग क्या करते हैं, अवश्य की अंग्रेजी ढूंढते हैं, और हमें क्या करना है कि अवश्य शब्द आने पर केवल कर्ता जो है उसके विपरीत सहायक क्रिया लगाना है। अर्थात आई विल गो टू स्कूल टुडे। मैं आज स्कूल अवश्य जाऊंगा का इंग्लिश बच्चों आई विल गो टू स्कूल टुडे। और इस प्रकार से बच्चों आज हमने फ्यूचर इंडेफिनिट को समझा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टेंस वेरी इजीली। सो प्लीज इफ यू लाइक माई वीडियोज, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब RK English classes to get more videos. Thanks for watching the video.